दिग्वासावातरशनो निर्ग्रन्थेशो दिगंबरः निष्किंचनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुह। आप दिग्वासा, वातरशन, निर्ग्रंथेश, दिगंबर, निष्किंचन, निराशंस, ज्ञान चक्षु और अमोमुह है। दिग्वासा दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिग्वासा कहते हैं। वातरशन वायु ही है कटिसूत्र जिनका, उन्हें वातरशन कहते हैं। निर्ग्रंथेश जो निर्ग्रंथों के स्वामी हैं उन्हें निर्ग्रंथेश कहते हैं। दिगंबर दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। निष्किंचन जिनके पास यत् किंचित भी परिग्रह नहीं पाया जाता उन्हें निष्किंचन कहते हैं। निराशंस जिनकी समस्त प्रकार की आशाएं विनष्ट हो चुकी हैं उन्हें निराशंस कहते हैं। ज्ञान चक्षु ज्ञान ही जिनके चक्षु हैं उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं। अमोमुह जिन्होंने कर्मराज मोह का आत्यंतिक रूप से विनाश किया है उन्हें अमोमुह कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। तेजो राशि रनंतौजा ज्ञानाब्धिशील सागरः तेजोमयोमित ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपः। आप तेजो राशि, अनंतौजा, ज्ञानाब्धि, शील सागर, तेजोमय, अमित ज्योति, ज्योति मूर्ति और तमोपह हैं। तेजो राशि जो प्रकाश की राशि हैं उन्हें तेजो राशि कहते हैं। भगवान के प्रकाश के कारण समोसरण में दिन रात का भेद ही अवशिष्ट नहीं रहता। अनंत औजा औज शब्द के तेज, प्रकाश, बल, धैर्य आदि अनेक अर्थ हैं। जो अनंत ओज से संपन्न हैं उन्हें अनंतौज कहते हैं। विक्रम को भी ओज कहा जाता है। अतः जो अनंत पराक्रमी हैं उन्हें अनंतौजा कहते हैं। ज्ञानाब्धि जो ज्ञान के समुद्र हैं उन्हें ज्ञानाब्धि कहते हैं। लोक और अलोकवर्ती समस्त ज्ञेय भगवान के ज्ञान का विषय बनते हैं। शील सागर जो शील के समुद्र हैं उन्हें शील सागर कहते हैं। शील के 18,000 भेद हैं, वे सभी शील गुण भगवान में पाए जाते हैं। तेजोमय जो तेज से युक्त हैं उन्हें तेजोमय कहते हैं। अमित ज्योति जिनकी ज्योति अमर्याद है उन्हें अमित ज्योति कहते हैं। भगवान के ज्ञान रूपी ज्योति के लिए लोक अथवा अलोक इस प्रकार कोई मर्यादा नहीं है, अतः वे अमित ज्योति है। ज्योति मूर्ति ज्योति अर्थात केवल ज्ञान ही जिनकी आकृति अथवा स्वरूप है उन्हें ज्योति मूर्ति कहते हैं। तमोपह जो अंधकार के विनाशक हैं उन्हें तमोपह कहते हैं। भगवान ने स्वयं के मानसिक क्लेशों का अभाव तो किया ही है, साथ में समस्त भक्तों के मानसिक क्लेशों का भी अभाव किया। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। जगत चूड़ामणिर्दीप्त शंवान विघ्न विनायक कलिघ्न कर्म शत्रुघ्नो लोकालोक प्रकाशक। आप जगत चूड़ामणि, दीप्त, शंवान, विघ्न विनायक,
कलिघ्न, कर्म शत्रुघ्न और लोकालोक प्रकाशक हैं। जगत चूड़ामणि, जो जगत में चूड़ामणि के समान हैं, उन्हें जगत चूड़ामणि कहते हैं। चूड़ामणि एक रत्न है जिसे महिलाएं अपने मस्तक पर लगाती हैं। भगवान भी जगत के मस्तक पर विराजमान होकर जगत को सुशोभित करते हैं। अतः भगवान को जगत चूड़ामणि कहना अतिशयोक्ति नहीं है। दीप्त, जो दीप्ति से संपन्न है, उन्हें दीप्त कहते हैं। शमवान, शम शब्द का अर्थ सुख है। भगवान अनंत सुख नामक गुण से संपन्न है, अतः उन्हें शमवान कहते हैं। विघ्न विनायक, जो मानसिक, वाचनिक, कायिक आदि समस्त विघ्नों के विनाशक हैं, उन्हें विघ्न विनायक कहते हैं। कलिघ्न, जो पापों के विनाशक हैं, उन्हें कलिघ्न कहते हैं। कली शब्द का अर्थ संग्राम अर्थात कलह भी है। जिनके सामीप्य में रहने वाले जीवों के मन में कलह के लिए किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलता, उन्हें कलिघ्न कहते हैं। कर्म शत्रुघ्न, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी कर्म शत्रुओं के विनाशक हैं, उन्हें कर्म शत्रुघ्न कहते हैं। लोकालोक प्रकाशक, जो लोक और अलोक को प्रकाशित करते हैं, उन्हें लोकालोक प्रकाशक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अनिद्रालु रतंद्रालुर जागरूक प्रमामयः लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर धर्मराज प्रजाहितः। आप अनिद्रालु, अतंद्रालु, जागरूक, प्रमामय, लक्ष्मीपति, जगत ज्योति, धर्मराज और प्रजाहित हैं। अनिद्रालु, नि उपसर्ग पूर्वक द्रा धातु से कुत्सित अर्थ में निद्रा शब्द का निर्माण होता है। उसमें आलू प्रत्यय का संयोग किए जाने पर निद्रालु शब्द की निर्मिति होती है। जो निद्रा से रहित हैं, उन्हें अनिद्रालु कहते हैं। अतंद्रालु, आलस्य को तंद्रा कहते हैं। जो तंद्रा से रहित है, उन्हें अतंद्रालु कहते हैं। जागरूक, जो सदैव सावधान हैं, उन्हें जागरूक कहते हैं। प्रमामय, प्र उपसर्ग का अर्थ उत्कृष्ट है तथा मां शब्द का अर्थ ज्ञान है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को प्रमा कहते हैं। जो इस प्रकार के उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप है, उन्हें प्रमामय कहते हैं। लक्ष्मीपति, समव शरण आदि लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी है और अनंत चतुष्टय लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी है। जो अंतर बाह्य लक्ष्मी के स्वामी हैं, उन्हें लक्ष्मीपति कहते हैं। जो अनंत दर्शन आदि चिन्हों को प्रकट करती है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। उनके स्वामी होने से भगवान लक्ष्मीपति है। जगत ज्योति, जो जगत में ज्योति स्वरूप हैं, उन्हें जगत ज्योति कहते हैं। अथवा जो जगत को प्रकाशित करने वाली केवल ज्ञान रूपी ज्योति को धारण करते हैं, उन्हें जगत ज्योति कहते हैं। धर्मराज, क्षमादिक भावों को धर्म कहते हैं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय को धर्म कहते हैं अथवा जीव रक्षण को धर्म कहते हैं। जो इस धर्म के राजा है, उन्हें धर्मराज कहते हैं। प्रजाहित, जो प्रजा का हित करने वाले हैं, उन्हें प्रजाहित कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। मुमुक्षुर्बंध मोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मथः प्रशांत रस शैलूषो भव्य पेटक नायकः। आप मुमुक्षु, बंध मोक्षज्ञ, जिताक्ष, जितमन्मथ, प्रशांत रस शैलूष
और भव्य पेटक नायक हैं। मुमुक्षु संपूर्ण कर्मों का विनाश होने पर जिसकी प्राप्ति होती है उसे मोक्ष कहते हैं। जो उस मुक्ति की कामना करते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। बंध मोक्षज्ञ कर्म और आत्मा के संश्लेष को बंध कहते हैं तथा कर्म और आत्मा के विश्लेष को मोक्ष कहते हैं। जो बंध और मोक्ष तथा बंध कारण और मोक्ष कारणों को जानते हैं उन्हें बंध मोक्षज्ञ कहते हैं। जिताक्ष अक्ष शब्द का एक अर्थ इंद्रिय है। जो इंद्रियों के विजेता हैं उन्हें जिताक्ष कहते हैं। अक्ष शब्द का अन्य अर्थ आत्मा भी होता है। जिन्होंने आत्म विजय प्राप्त कर ली है उन्हें जिताक्ष कहते हैं। जित मनमथ जो कामदेव के विजेता है उन्हें जित मनमथ कहते हैं। प्रशांत रस शैलूष जो प्रशांत रस के नर्तक हैं उन्हें प्रशांत रस शैलूष कहते हैं। साहित्य में अनेक प्रकार के रसों का वर्णन पाया जाता है। उसमें शांत नामक एक रस भी है। वाग्भट के अनुसार इस रस में राग द्वेष का त्याग होने से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। भव्य पेटक नायक जिनमें रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता पाई जाती है उन्हें भव्य कहते। पेटक शब्द का अर्थ समूह है। जो भव्य समूह के नायक हैं उन्हें भव्य पेटक नायक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। मूल कर्ता किल ज्योतिर्मलग्नो मूल कारण आप्तो वागीश्वर श्रेयान श्रायसोक्ति निरुक्त वाक। आप मूल कर्ता अखिल ज्योति मलग्न मूल कारण आप्त वागीश्वर श्रेयान श्रायसोक्ति और निरुक्त वाक है। मूल कर्ता जो मूल धर्म के कर्ता है उन्हें मूल कर्ता कहते हैं। अनादि निधन होने से जिन धर्म को मूल धर्म कहते हैं उस धर्म के सिद्धांतों के प्रसारक होने से भगवान को मूल कर्ता कहते हैं। अखिल ज्योति जो संपूर्ण लोक में ज्योति स्वरूप हैं उन्हें अखिल ज्योति कहते हैं। अथवा जिनका ज्ञान लोक और अलोकवर्ती समस्त पदार्थों को जानने के लिए ज्योति स्वरूप हैं उन्हें अखिल ज्योति कहते हैं। मलग्न द्रव्यमल और भावमल के भेद से मल के दो भेद है। गूथ स्वेद प्रश्रवण आदि मलों को द्रव्यमल कहते हैं तथा ज्ञानावरणादि कर्मों को भावमल कहते हैं। जो मल का विनाश करते हैं उन्हें मलग्न कहते हैं। मूल कारण जो मोक्ष के अर्थात रत्नत्रय के प्रमुख कारण हैं उन्हें मूल कारण कहते हैं। आप्त आप धातु से भूतकाल अर्थ में त प्रत्यय का संयोग करने पर आप्त शब्द का निर्माण होता है। जिन्होंने अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त किया है उन्हें आप्त कहते हैं। वागीश्वर जो वचनों के ईश्वर है उन्हें वागीश्वर कहते हैं। श्रेयान जो कल्याण स्वरूप है उन्हें श्रेयान कहते हैं। जो समस्त जीवों का कल्याण करने में समर्थ है उन्हें श्रेयान कहते हैं। श्रायसोक्ति जो श्रेय करने वाले अर्थात कल्याण करने वाले वचनों के स्वामी हैं उन्हें श्रायसोक्ति कहते हैं। निरुक्त वाक जो सार्थ वचनों से युक्त हैं उन्हें निरुक्त वाक कहते। अथवा जो युक्ति युक्त वचनों से संपन्न हैं उन्हें निरुक्त वाक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। प्रवक्ता वचसामीशो मार्जित विश्व भाववित् सुतनुस्तनु निर्मुक्त सुगतो हत दुर्नय। आप प्रवक्ता वचसामीश मार्जित विश्व भाववित् सुतनु तनु निर्मुक्त सुगत और हत दुर्नय हैं। प्रवक्ता जो उत्कृष्ट वक्ता हैं उन्हें प्रवक्ता कहते हैं। तीन लोक में जितने जीव वक्ता कहलाते हैं उनमें निर्दोष वचनों के धारक वक्ता जिनेंद्र भगवान ही हैं। अतः उन्हें प्रवक्ता कहा जाता है।
वचसामीश, जो वचनों के स्वामी हैं उन्हें वचसामीश कहते हैं। भगवान सत्य और अनुभव रूप भाषाओं के स्वामी होते हैं। मारजित, जो जगत जेता कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं उन्हें मारजित कहते हैं। विश्व भावविद, जो विश्ववर्ती प्राणियों के परिणामों को जानते हैं उन्हें विश्व भावविद कहते हैं। भाव का अर्थ पदार्थ होता है। विश्व शब्द का अर्थ सर्व है। जो संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं उन्हें विश्व भावविद कहते हैं। सुतनु, तनु धातु का अर्थ विस्तार है। जो संकोच और विस्तार को धारण करने वाला है उसे तनु कहते हैं। अतः तनु शब्द का अर्थ शरीर है। जो उत्तम शरीर से युक्त हैं उन्हें सुतनु कहते हैं। तनु निर्मुक्त, जो शरीर से मुक्त है उन्हें तनु निर्मुक्त कहते हैं। भगवान औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण इन 5 प्रकार के शरीरों से रहित हैं, अतः उन्हें तनु निर्मुक्त कहते हैं। सुगत, गम धातु के साथ भूतकाल के अर्थ में त प्रत्यय का संयोग होने पर गत शब्द का निर्माण होता है। सु उपसर्ग पूर्वक गत शब्द से सुगत शब्द बनता है। जो भलीभांति मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें सुगत कहते हैं। जो शोभन ज्ञान से संपन्न है उन्हें सुगत कहते हैं। हत दुर्नय, जो दुर्नयों के विनाशक है उन्हें हत दुर्नय कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। श्रीश श्रीश्रित पादाब्जो वीतभीर भयंकरः उत्सन्न दोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सलः। आप श्रीश, श्री श्रित पादाब्ज, वीतभी, अभयंकर, उत्सन्न दोष, निर्विघ्न, निश्चल और लोकवत्सल हैं। श्रीश, जो अंतर बाह्य लक्ष्मी के स्वामी हैं उन्हें श्रीश कहते हैं। श्री श्रित पादाब्ज, लक्ष्मी ने जिनके चरण कमलों की सेवा की है उन्हें श्री श्रित पादाब्ज कहते हैं। वीत भी, जिनका भय विनष्ट हो चुका है उन्हें वीत भी कहते हैं। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अगुप्ति भय और अत्राण भय के भेद से भय 7 प्रकार का है। उनसे रहित होने के कारण भगवान को वीत भी कहा जाता है। अभयंकर, जो अपने उपदेश के द्वारा जीवों को अभय प्रदान करते हैं उन्हें अभयंकर कहते हैं। उत्सन्न दोष, क्षुधा, तृषा आदि 18 प्रकार के दोष है, अथवा राग, द्वेष आदि अनेक प्रकार के दोष है। जिन्होंने समस्त दोषों का विनाश किया है उन्हें उत्सन्न दोष कहते हैं। निर्विघ्न, अंतराय कर्म को विघ्न कहते हैं। जिनके दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय ये 5 ही विघ्नकारी कर्म नष्ट हो चुके हैं उन्हें निर्विघ्न कहते हैं। निश्चल, जिनके चंचलत्व नष्ट हो चुका है उन्हें निश्चल कहते हैं। भगवान के आत्म प्रदेश अकंप हैं, अतः भगवान निश्चल कहलाते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता का कभी त्याग नहीं करेंगे। संपूर्ण चल पर्यायों से रहित होने के कारण भगवान निश्चल हैं। लोकवत्सल, जो लोक में सभी को प्रिय हैं उन्हें लोकवत्सल कहते हैं। जिनका व्यवहार संसारवर्ती सभी जीवों के साथ वात्सल्यपूर्ण है उन्हें लोकवत्सल कहा जाता है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। लोकोत्तरो लोकपतिर लोकचक्षुरपारधीः धीरधिर बुद्ध सन्मार्गः शुद्ध सुनृत पूतवाक्। आप लोकोत्तर, लोकपति, लोकचक्षु, अपारधी, धीरधी, बुद्ध सन्मार्ग, शुद्ध और सुनृत पूतवाक् हैं। लोकोत्तर, जो लोक में सबसे उत्कृष्ट हैं उन्हें लोकोत्तर कहते हैं।
तीन लोक में जितने भी प्राणी हैं उनमें उत्तर अर्थात श्रेष्ठ होने से भगवान को लोकोत्तर कहा जाता है। लोकपति, जो लोक के स्वामी हैं उन्हें लोकपति कहते हैं। भगवान सभी जीवों के रक्षण करता होने से उन्हें लोकपति कहा जाता है। लोकचक्षु, जो जीवों के लिए आंखों के समान हैं उन्हें लोकचक्षु कहते हैं। जिनके केवल ज्ञान रूपी चक्षु संपूर्ण लोक को देखने में समर्थ हैं उन्हें लोकचक्षु कहते हैं। अपारधि, जिनकी बुद्धि का पार अर्थात अंत नहीं है उन्हें अपारधि कहते हैं। सिद्ध क्षेत्र को अर्थात मोक्ष को अपार कहते हैं। जिनकी बुद्धि निरंतर मोक्ष को प्राप्त करने में लगी रहती थी उन्हें अपारधि कहते हैं। धीरधि, अचलित अथवा निर्भय अवस्था को धीर कहते हैं। जो अचलित बुद्धि के धारक हैं अथवा जिनकी बुद्धि में कभी भय का संचार नहीं होता उन्हें धीरधि कहते हैं। बुद्ध सन्मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। जो सन्मार्ग के ज्ञाता है उन्हें बुद्ध सन्मार्ग कहते हैं। शुद्ध, जो पवित्र है उन्हें शुद्ध कहते हैं। कर्म रूपी कलंक से रहित होने के कारण भगवान शुद्ध है। सुनरूत पूत वाक, जिनके वचन केवल सत्य एवं प्रिय ही होते हैं उन्हें सुनरूत पूत वाक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। प्रज्ञा पारमित प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्द्रियः भदन्तो भद्रकृत भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः। आप प्रज्ञा पारमित, प्राज्ञ, यति, नियमितेन्द्रिय, भदंत, भद्रकृत, भद्र, कल्पवृक्ष और वरप्रद हैं। प्रज्ञा पारमित, जो प्रज्ञा के पार को अर्थात ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें प्रज्ञा पारमित कहते हैं। प्राज्ञ, बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। जो उस प्रज्ञा का स्वामी है उसे प्राज्ञ कहते हैं। केवल ज्ञान से संपन्न होने से भगवान ही प्राज्ञ हैं। यति, जो रत्नत्रय में तत्पर रहते हैं उन्हें यति कहते हैं। जो निरंतर आत्म स्वरूप में निरत रहने का यत्न करते हैं उन्हें यति कहते हैं। नियमितेंद्रिय, संयमित होने को नियमित कहते हैं। जिनकी इंद्रियां नियमित अर्थात स्थिर हैं उन्हें नियमितेंद्रिय कहते हैं। भगवान की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांचों इंद्रियां नियमित हैं। भदंत, जो अत्यंत पूज्य हैं उन्हें भदंत कहते हैं। भगवान तीन लोक के समस्त जीवों के द्वारा पूज्य होने से भदंत कहलाते हैं। भद्रकृत, जो भद्र अर्थात कल्याण करते हैं उन्हें भद्रकृत कहते हैं। भगवान स्वयं की आत्मा का कल्याण कर चुके हैं और भगवान की शरण पाकर अनंत भव्यात्माएं अपनी आत्मा का कल्याण कर चुकी हैं, अतः भगवान को भद्रकृत कहते हैं। भद्र, जो कल्याण रूप हैं उन्हें भद्र कहते हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन 5 प्रकार के कल्याण को प्राप्त कर चुकने के कारण भगवान को भद्र कहते हैं। कल्प वृक्ष, जो मनोवांछित फल देने वाले हैं उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष के समान होने से भगवान को भी कल्प वृक्ष कहते हैं। वरप्रद, जो वरदान देते हैं उन्हें वरप्रद कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। समुन्मूलित कर्मारि कर्म काष्ठाशुषु क्षणि कर्मण्य कर्म प्रांशुर हेयाधेय विचक्षण। आप सुमुन्मूलित कर्मारि कर्म काष्ठाशुषु क्षणि कर्मण्य कर्मठ प्रांशु और हेयादेय विचक्षण हैं। सुमुन्मूलित कर्मारि,
मूल से उखाड़कर फेंकने को उन्मूलन करना कहते हैं। जिन्होंने अनादिकाल से बंधे हुए अपने कर्म रूपी शत्रु को मूल से उखाड़कर फेंक दिया है, उन्हें सुमुन्मूलित कर्मारी कहते हैं। कर्म काष्ठा शुशुक्षणी, जो कर्म रूपी काष्ठ के लिए अग्नि के समान हैं, उन्हें कर्म काष्ठा शुशुक्षणी कहते। शुष और आशु ये दोनों धातुएं शोषण और जलाने के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकरण में कर्म को काष्ठ की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि उसे भस्म करना है। कर्मण्य, कर्मशील को कर्मण्य कहते। कर्मों का विनाश करने के लिए भगवान सदैव प्रयत्नशील रहे, अतः वे कर्मण्य हैं। भक्त जीवों का कल्याण करने में सदैव प्रयत्नशील रहने के कारण भी वे कर्मण्य हैं। कर्मठ, जो समर्थ है उन्हें कर्मठ कहते हैं। शौर्यवान को भी कर्मठ कहते हैं। भगवान ने भव्य जीवों को संसार के दुखों से उठाकर मोक्ष सुख में स्थापित करने का शौर्य किया है, अतः वे कर्मठ हैं। प्रांशु, जो मन से, तन से एवं कार्यों से उन्नत है, उन्हें प्रांशु कहते हैं। भगवान देह से, मन से और अपने कृतित्व से इस संसार में सभी जीवों की अपेक्षा समुन्नत हैं, अतः उन्हें प्रांशु कहते हैं। हेयादेय विचक्षण, जो छोड़ने योग्य है उसे हेय कहते हैं, और जो ग्रहण करने योग्य है उसे उपादेय कहते हैं। जो हेय और उपादेय के ज्ञाता है उन्हें हेयादेय विचक्षण कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अनंत शक्तिरच्छेद्यस् त्रिपुरास्त्रिलोचनः त्रिनेत्रस्त्रंबकस्त्रक्ष केवल ज्ञान वीक्षण। आप अनंत शक्ति, अच्छेद्य, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, त्र्यंबक, त्रक्ष और केवल ज्ञान वीक्षण है। अनंत शक्ति, जो अनंत बल से युक्त है उन्हें अनंत शक्ति कहते हैं। अंतराय कर्म का समूलोच्छेद कर देने से भगवान में जो अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ उसे ही अनंत शक्ति कहा गया है। इसी शक्ति से भगवान अनंत पदार्थों को जानते हुए तथा देखते हुए भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होते। अच्छेद्य, जो छेदन करने के योग्य नहीं है, ऐसे स्वभाव के धारक होने के कारण भगवान को अच्छेद्य कहते हैं। त्रिपुरारी, जो जन्म, जरा और मृत्यु रूप तीन नगर के शत्रु हैं, उन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। त्रिलोचन, भूत, भविष्यत और वर्तमान के समस्त पदार्थों को देखने की शक्ति भगवान के केवल ज्ञान में पाई जाती है, अतः उनके उस ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता है। दो चर्म चक्षुओं के अतिरिक्त जो एक ज्ञान रूपी नेत्र से भी संपन्न है, उन्हें त्रिलोचन कहते हैं। त्रिनेत्र, जो तीन नेत्रों से सहित है, उन्हें त्रिनेत्र कहते हैं। त्र्यंबक, जो तीन नेत्रों से सहित है, उन्हें त्र्यंबक कहते। अंबक का अर्थ पिता भी है। जो रक्षक होते हैं उन्हें पिता कहते। भगवान तीन लोक के समस्त जीवों के लिए पिता के समान है, अतः उन्हें त्र्यंबक कहते हैं। त्रयक्ष, जो तीन नेत्रों से सहित है, उन्हें त्रयक्ष कहते हैं। रथ के चक्र की धुरा को भी अक्ष कहते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष रूपी रथ के चक्र है। उनके अक्ष स्वरूप होने से भगवान त्रयक्ष है। केवल ज्ञान वीक्षण, जो केवल ज्ञान रूपी आंख से सहित हैं, उन्हें केवल ज्ञान वीक्षण कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। समंत भद्र शांतारिर धर्माचार्यो दयानिधि सूक्ष्मदर्शी जितानंग कृपालुर्धर्मदेशक। आप समंत भद्र, शांतारी, धर्माचार्य, दयानिधि, सूक्ष्मदर्शी, जितानंग, कृपालु और धर्मदेशक है। समंत भद्र, जिनके संपूर्ण स्वभाव में कल्याण भरा हुआ है, उन्हें समंत भद्र कहते हैं।
शांतारी, जिनके कर्म रूपी शत्रु शांत हो चुके हैं उन्हें शांतारी कहते हैं। धर्माचार्य, जो धर्माचरण का उपदेश देते हैं उन्हें धर्माचार्य कहते हैं, अथवा जो स्वयं आचरण कर दूसरों को आचरण का मार्ग बतलाते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। भगवान ने स्वयं धर्म का परिपालन किया और अपने आश्रित भक्तों से भी उनका पालन कराया, अतः वे धर्माचार्य है। दया निधि, करुणा आत्मा का स्वभाव है, उसे दया कहते। जो दया की निधि अर्थात भंडार है उन्हें दया निधि कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म पदार्थों को देखते हैं उन्हें सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। पाप पुण्यादि कर्म, कर्म स्कंद, परमाणु इत्यादि पदार्थ सूक्ष्म हैं, उनको देखने की क्षमता भी भगवान में पाई जाती है। जितानंग, काम वासना को अर्थात अब्रह्मचर्य को अनंग कहते हैं। जिन्होंने मदन को जीत लिया है उन्हें जितानंग कहते हैं। कृपालु, दया को कृपा कहते हैं और वह जिसका स्वभाव है, इस अर्थ में आलू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो कृपावंत है उन्हें कृपालु कहते हैं। धर्मदेशक, जो जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख में धारण कराता है उसे धर्म कहते। जो साकार और अनगार धर्मों का उपदेश देते हैं उन्हें धर्मदेशक कहते। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। शुभम यु सुख साद्भूतः पुण्यराशिरनामयः धर्मपालो जगत्पालो धर्म साम्राज्य नायकः। आप शुभम यु, सुख साद्भूत, पुण्य राशि, अनामय, धर्मपाल, जगतपाल और धर्म साम्राज्य नायक हैं। शुभम यु, जो शुभ से युक्त है उन्हें शुभम यु कहते हैं। स्वात्मिक सुख के अधीन होने से भगवान को शुभम यु कहते हैं। सुख सात भूत, जो आत्मानंद के अधीन हैं उन्हें सुख सात भूत कहते हैं। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तब उनके जन्म से न माता को कष्ट होता है और न उन्हें कष्ट होता है। सुखपूर्वक जन्म होने के कारण भगवान को सुख सात भूत कहते हैं। पुण्य राशि, जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। जो उस पुण्य के समुद्र है उन्हें पुण्य राशि कहते हैं। भगवान समस्त पुण्य कर्म के उदय से संपन्न होते हैं, अतः उन्हें पुण्य राशि कहा जाता है। अनामय, जो रोगों से रहित है उन्हें अनामय कहते हैं। भगवान के शरीर में कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। इतना ही नहीं, अपितु भगवान की भक्ति करने वाला भक्त जीव भी रोगों से रहित हो जाता है, अतः भगवान को अनामय कहते हैं। धर्मपाल, जो उत्तम, क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म का पालन करते हैं उन्हें धर्मपाल कहते हैं। जगतपाल, जो जगत का अर्थात 3 लोक के जीवों का पालन करते हैं उन्हें जगतपाल कहते हैं। धर्म साम्राज्य नायक, जो धर्म रूपी साम्राज्य के नायक हैं उन्हें धर्म साम्राज्य नायक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। इति दिग्वासाद्यष्टोत्तर शतम, इस प्रकार दिग्वासाद्यष्टोत्तर शतक पूर्ण हुआ। दिग्वासादिक नाम जपे शुभ वेब विजन भव तीरते हैं। ध्यान करे जो जिन गुण कावे भववन में ना फिरते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर जिनवर को जो नित पूजे। पाता वह सब सौख्य जगत में अष्ट कर्म उससे दूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्री दिग्वासादि अष्टोत्तर शत नामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।